अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। हम आज सेहतयाब होने के बाद अपने टॉपिक पे आते हैं कि तिलापिया के फेल्योर की वजूहात क्या हैं। आल्दो के वाइट बोर्ड के ऊपर ज़रा आपको दोबारा जूम करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा अपना लेक्चर दे दूं। तिलापिया फ़िश जो है वो छोटे साइज़ की फ़िश है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट छोटा है। अगर फर्क करें आपने पहले 4 माह तो वैसे ही बहुत छोटी रहती है, तो जो खुराक खाती है वो ठीक 2 घंटे के बाद एक्सक्रीट कर देती है। जैसे जैसे बड़ी हो जाती है तो ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ता जाता है। अब आप ये देखें कि टोटल अगर लेंथ ही बड़ी जवान मछली की 10 इंच है तो उसमें कितनी देर लगेगी उसको पास आउट होने, वो सफ़र तय करने में कितना, यानी अगर सफ़र छोटा है तो कार जैसे जल्दी सफ़र तय कर लेती है, खुराक भी जल्दी सफ़र तय कर लेती है। तो इसमें मैंने यहाँ डायग्राम बनाई हुई है। वैसे ये है कि आपको नहीं भी आ रही तो मैं पहले लेक्चर में इसके मुकाबले जो कार्प फिश है वो बड़े साइज़ की मछली है, इससे यानी 3 गुना ज़्यादा उसका साइज़ बड़ा है। वो जल्दी ग्रोथ करती है, खुराक ज़्यादा देर अंदर स्टे करती है। तो इसमें आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इसकी फीडिंग जो शेड्यूल है क्या ये वही होना चाहिए जो हम रोहू और ग्रास कार्प और क्या उसको बोलते हैं थैला मोरी और इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम वो चीज़ें उन मछलियों की डाइट शेड्यूल इन पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटी मछली है, ये बार बार खाएगी, थोड़ा खाएगी, बार बार खाएगी। इसलिए आम तौर पे 4 से 5 दफ़ा कम से कम फीडिंग डे टाइम में आपको तिलापिया को करनी पड़ती है। तो आज का टॉपिक यही है कि तिलापिया को हम जब दूसरी मछलियों के बराबर या वो टाइमिंग अडॉप्ट करते हैं तो ये इसको फूड पूरी नहीं मिल पाती और ये जो है वो वजन और स्लो हो जाता है इसका। पहले टॉपिक में हमने बताया था कि इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए 2 डिग्री। दूसरे टॉपिक में हम अब ये बता रहे हैं कि इसको आपने कैसे करना है, फीडिंग कैसे करनी है। अगर आप 5 दफ़ा फीडिंग करेंगे और आधे टब को यानी 3 टब आप कर दें जिनको आप हर 2 घंटे बाद फीडिंग करें और बाकी को करें उसी हिसाब से जैसे आप ग्रास को या दूसरों को कर रही हैं, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे आप 5 टाइम फीडिंग कर रहे हैं उसकी ग्रोथ ज़्यादा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। अब ये देखें कि ज़रा जूम कीजिएगा इसको। अब ये देखें, ये एक तिलापिया है, ये शक्ल ऊपर देख 10 इंच की तो टोटल है। यहाँ से खाएगी, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, यहाँ से निकल गई। इसके मुकाबले में ये एक कार्प मछली है, यहाँ से उसने खाई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये घूमते 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 यहाँ से निकल आई। तो इधर जो है 3 टाइम फीडिंग एनफ है, जबकि इधर आपको 5 टाइम फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने वैसे ये लिख भी दिया है कि 2 से 4 घंटे के वक्फे के बाद आपको फीडिंग करनी है। इधर 4 से 8 यानी इससे तकरीबन आधी फीडिंग भी करेंगे तो आपकी मछली अच्छा ग्रोथ करेगी इन केस ऑफ ये कार्प। जबकि तिलापिया में जो है वो छोटा ट्रैक है, इसलिए यहाँ पे रेगुलर फीडिंग की ज़रूरत रहती है। इधर बल्कि आपको ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम इसमें ज़्यादा ज़रूरत आती है, क्योंकि बार बार आप कर नहीं पाते कि वक्फा कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है, तो इस तरीके से फिर ये वज़न कम हो जाता है। तो ये आज का बस छोटा सा टॉपिक था जो आपको बताना था कि ये भी एक वजह है। बाकी वजूहात अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।